Students, I hope all of you are good and safe at your home. In this video, I will discuss with you the most important questions of chapter number 4. ये आज मैं वो वाले questions discuss करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट वगैरह में जो है इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, वो डिस्कस करूँगी ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो आज जो है मैं अपनी इस वीडियो में हाफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और हाफ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. और ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने डिटेल से स्टडी करने हैं तो मैंने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स दिए उनमें भी ये क्वेश्चंस ऐड हैं कि इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. सो नाउ डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आइस हैज़ लेस डेंसिटी दैन लिक्विड वाटर. वाई? कि आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है. तो आपने जब भी इसका आंसर करना है तो दो चीज़ें लाजमी लिखनी है कि आइस 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उसकी कम होगी. एक ये रीज़न होता है. और इसके अलावा दूसरा रीज़न ये कि इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. इस वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है. इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं क्योंकि इसके अंदर आइस में मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज हुए होते हैं. ये 2-3 रीज़न है जो आपके आंसर में लाजमी होने चाहिए. Ice has less density than liquid water. When the temperature of water is decreased and ice is formed, then the molecule become more regular. ठीक है, तो regularly arranged रहते हैं. This regularity extends throughout the whole crystal. Empty spaces are created in the structure. Thus, when water freezes, it occupies 9% more spaces and its density decreases. The result is that ice floats on water. ठीक है, यहाँ तक clear हो गया. Next question is why? What are intermolecular forces of attraction? Give one example. Intermolecular force of attraction क्या होती है और इसकी आपने एक example देनी है. The force of attraction which are present within the molecule called इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, जो विद इन द मॉलिक्यूल होती है. आपकी बुक में गिवन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आता है, मैंने आपको करवाया भी था. द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्स. यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ही उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बेस करती हैं. आया वो रिएक्ट करेगा, स्लोली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, सारी इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बेस करती हैं. और एग्जांपल कौन कौन सी हैं? कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. तो ये जो है इंट्रामोलिकुलर है. जेन में रखना है ये इंट्रामोलिकुलर है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रोंगर देन द इंट्रामोलिकुलर फोर्स. वाई? कि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंगर क्यों होती हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टेस्ट में भी आते रहते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इन्हें. The intermolecular forces are chemical bonds which are formed by the use of valence electron. ठीक है, कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनता है, while इंटरमोलिकुलर फोर्स आर जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस. ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, अब डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. जैसे HCl के अंदर ये क्या होगी? इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल. अच्छा, HCl में देखें तो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इंट्रैक्शन यहाँ पे इंटरमोलिकुलर शो की गई हुई है. बोथ एटम कंप्लीट द वैलेंस शेल. इससे वो वैलेंस शेल को कंप्लीट करते थे. दस दे टेंड टू ऑलवेज रिमेन टुगेदर. हैंस दिस लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन Cl नेगेटिव ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. दिस लिंकेज इज वीक एंड ये लिंकेज जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. ये लिंकेज थोड़ी सी वीक होती है. द लिंकेज इज वीक हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर. इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स. यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे करेक्ट कर ले कि यहाँ पे आना है इंट्रा. ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. ये क्वेश्चन जो है ये करेक्ट करना है आपने. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो ये भी गिवन है आपकी बुक के अंदर. द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल. यानी कि वक्त किसी लम्हे में जो डायपोल बनता है और वो किसी और के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस कर देता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं. द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो यहाँ पे आपने साथ में डायग्राम भी ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको 2 मार्क्स से पूरे मिले.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द इंक्रीज ऑफ पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप इन द नोबल गैस इज रिस्पॉन्सिबल, क्यों हमारा डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोलराइजेबिलिटी बनने से इंक्रीज हो जाता है। देखिए हमें पता है कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोल्स क्रिएट करना इजी हो जाएगा, जितना पोल्स क्रिएट करना इजी होगा उतनी ही उसके अंदर लंडन फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। लंडन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन है कि इन नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन periodic table due to increase in atomic size the atom are easily polarized down the group and develop strong London forces। ठीक है, what are D-by forces? तो D-by forces जो है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का दूसरा नेम है, तो आपने वही यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल, यानी कि जो हमने ये पूरे लेक्चर्स में हमने इसके डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे जाकर स्टडी कर सकते हैं कि पोलैरिटी जो है वो नॉन पोलर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाए जब, तो वो दोनों डाइपोल्स बन जाते हैं। इस फोर्स जो पॉजिटिव पोलर का और नेगेटिव के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, इसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज या डी-बाई फोर्सेज कहते हैं। मेल्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन इट। कि हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्यों होता है? हमें पता है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, साइज वो पीछे वाला भी रीज़न हमने डिस्कस किया था, साइज इंक्रीज होता है, लंडन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, लंडन फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। फिर कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल लिख देनी है, F2 का -188 और आयोडीन का 184। माइनस का मतलब है रिलीज होता है और प्लस का मतलब है कि इसके हमें रिक्वायर होती है इतनी एनर्जी। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। Why the melting and boiling point of alkane increase with increase in molar mass? ठीक है, तो ये जो था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, जिसमें हमने चेन लेंथ डिस्कस किया था, वही यहाँ पे रीजन लिखना है हमने कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के अंदर मोलिकुलर मैस इंक्रीज होने से क्या होता है। देखिए जितना मोलिकुलर मैस हमारा इंक्रीज है, इट मीन्स दैट कि चेन लेंथ उसकी इंक्रीज, चेन लेंथ इंक्रीज तो पोलराइजेबिलिटी के चांसेस इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे, लंडन फोर्सेस ज्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इथेन इज अ गैस whereas hexane is a liquid at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्यों ऐसे होता है? हमें पता है कि दोनों इथेन को और अगर हम हेक्सेन को देखें तो दोनों ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर है तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगी? जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, यानी कि हेक्सेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करना इनके अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस हो सकती है, पोल ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स ज्यादा होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो एक ही रीजन है जो बार बार क्वेश्चन में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मोल्ड करके आती है, दैट इज लॉजिकल क्वेश्चंस। यहाँ से भी आप रीड आउट कर देती हूँ मैं एक बार। ऑल्दो बोथ इथेन एंड हेक्सेन आर नॉन पोलर, however due to the larger number of the atom placed for attraction and greater polarizability than the smaller ethane molecule, so it has stronger force and higher boiling point. Further, due to the stronger force, hexane is a liquid while ethane is a gas at room temperature. This is the answer. What type of intermolecular forces predominate in each of the following liquids? ये एग्जाम में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये टेस्ट में भी आते हैं, आप मुझसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वाटर के अंदर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, प्रोपेनॉन के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, पेंटेन के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है इनको हमने ऑर्डर के साथ अरेंज कर देना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिर डाइपोल डाइपोल एंड देन लंडन फोर्सेज। ठीक है, वाटर इज लिक्विड and at room temperature while H2S is a gas. कमेंट बताएं क्यों? ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की सल्फर से क्या है, ज़्यादा है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S के अंदर नहीं होती, इसलिए वो गैस है, वाटर लिक्विड है। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लिविंग सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड लिंक होते हैं और उन लिंक स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्वाइल होती है और वो क्वाइलिंग जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हमारे हेयर के अंदर सिल्क मसल इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा ग्लूकोज के अंदर, फूड के अंदर, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है।
वाई डाइपोल फोर्सेज आर मच स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए कि डाइपोल फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं क्योंकि जो है वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो है एग्जिस्ट करती हैं, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के अंदर पोलर और नॉन पोलर होता है, इसलिए जो है डाइपोल फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। इन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज द एटम हैव सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू अट्रैक्ट ईच अदर। इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज डाइपोल आर क्रिएटेड ड्यू टू द disturbance of electronic cloud momentarily. Once the dipole is created in one molecule, it is induced in another atom or molecule. This induced dipole is temporary or momentary. That is why attraction between a dipole and induced dipole is comparatively less strong. Next question is define hydrogen bonding. Show hydrogen bonding in ammonia molecule. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे कोई भी एक बुक में एग्जांपल गिवन है उनमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख दें, जैसे अमोनिया की रिकॉर्ड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर कंपाउंड सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। कमेंट कि पोलर में सोलेबल क्यों होता है। देखिए हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो polar compound have a separation of positive and negative charge. If the solvent has also separation of positive and negative charge, the attraction in take place between the opposite charges. These attraction are responsible to mix them with each other. यानी कि हमें पता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा, जिसमें हम डिजोल्व करें उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वे एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.